बहुत बहुत आभार आपका महाराज जी। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। तो आपका आशीर्वाद चाहिए आप आगे की वार्ता के लिए, आगे के संवाद के लिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन आगे के वार्तालाप जिस करूं, तो उसी बीच में आपसे ये जानना चाहूँगा, कौन है श्री राजेश जी शास्त्री जी? राजेश शास्त्री एक सामान्य व्यक्ति हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, अन्य लोग हैं, वैसे ही हमारा जो जीवन रहा बहुत ही सामान्य स्तर से उठा है। हमारा जन्म सन 1989 में टोंक जिले के निवाई तहसील के पास ही में, निवाई कस्बे के पास में जयसिंहपुरा नाम के ग्राम में हुआ। वहाँ 1992 तक हम रहे। किसी कारणवश, विपरीत परिस्थितियों के कारण, परिस्थिति व समय गांव छोड़ करके निवाई आना पड़ा। यहाँ आकर के हम रहे करीबन 2 वर्षों तक। मैं, मेरे तीनों भाई बहन, माता पिता एक ही कमरे में किराए से रहे। वो ऐसा रूम था, वो परिस्थितियाँ हमने देखी हैं कि बारिश के दिनों में उस पूरे कमरे में पानी टिपकता था। हमारे माता पिता दीवारों के चारों कोनों पर हम चारों भाइयों को, बहनों को लगा करके सुलाते थे, और जहाँ पानी टिपकता था वहाँ हमारे माता पिता शयन किया करते थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा जिसे अपन बोलते हैं, कहाँ तक मतलब आपकी है? विद्यालय की जो शिक्षा है, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा हमारी प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के हायर सेकेंडरी तक हम महर्षि दयानंद सरस्वती स्कूल में पढ़े। MDS निवाई में स्कूल है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उसमें हमने अध्ययन किया। जिस समय हम वहाँ पर तीसरी कक्षा में थे जी, तो हमारे एक गुरु जी हुआ करते थे, ब्रिज सुंदर जी, अभी भी कृपा उनकी बने हुए हैं, संसार में हैं जी, ब्रिज सुंदर जी। तो वो आ गए हमारी कक्षा में जी, और आकर के क्लास में सब बच्चों से पूछने के लगे कि भैया खड़े हो राम शब्द सुनाओ जी। अब वो भ्रम में थे, तीसरी क्लास को समझ रहे थे 7th क्लास, 7th क्लास के भरोसे तीसरी क्लास में आ गए जी। हम बैठे थे अंतिम पंक्ति में और सब बच्चों को दंडित करते आ रहे थे जी। अब तीसरी क्लास में संस्कृत जहाँ चलती नहीं थी, वहाँ राम शब्द कौन सुनाए? स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमारे पिताजी के गुरु हैं, वनस्थली में निवास करते थे, अराई के हैं, पंडित महेश दत्त जी शर्मा। तो जब कभी भी हमारे घर आते थे, हमें कभी हनुमान चालीसा के रूप में धार्मिक पुस्तक देते थे, कभी धातुओं से संबंधित पुस्तकें देते थे, कभी राम शब्द इत्यादि से संबंधित पुस्तकें देते थे। तो हमें उन चीज़ों में रुचि होने लगी। तो हमने राम शब्द की 2 पंक्तियाँ ब्रिज सुंदर जी को सुनाई जी। आगे नहीं आ पाई, लेकिन 2 पंक्तियाँ हमने सुनाई। उससे प्रभावित होकर के उन्होंने सबको दंडित किया और कहा कि महाराज देखो, इस बच्चे को देखो जी, ये याद करके आया, तुम्हें बोला था याद नहीं करके आए। तब बच्चों ने शिकायत करी, महाराज आपने कब बोला गुरुजी? हमें तो पता नहीं आपने कब बोला। जब गुरुजी ने बोर्ड की तरफ देखा तो पता चला कक्षा 3 है जी। तो सब बच्चों से एक्सक्यूज किया, माफ़ी मांगी, और फिर मुझे बुलाया कि बेटा जब तुम्हारे संस्कृत चलती नहीं है तो ये राम शब्द की 2 पंक्तियां तुम्हें कैसे याद? तब हमने सारी बात बताई। तो इतनी कृपा हुई उन सर की, ब्रिज सुंदर जी की, उन्हीं की देन है कि संस्कृत के क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कक्षा 4-5 तक हमें वाक्य बनाना सिखा दिया था, अलग से बिठा करके पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से MDS स्कूल में हमने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करी। आपका जो प्रारंभिक शिक्षा का आपने बता दिया कि आपने वहाँ से आपके दिमाग में आया कि मुझे अब आगे बढ़ना है जी। तो आपकी जो वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा थी, वो कब और कहाँ से हुई है महाराज जी? हाँ देखिए, जिस समय हम कक्षा 5 पास कर चुके थे, उत्तीर्ण कर चुके थे जी, 6 क्लास में पहुँच चुके थे जी, उस समय पर हमारे पिताजी ने गुरुजी से कहा, महेश जी गुरुजी से, कि गुरुदेव मैं इस बच्चे को संस्कृत लाइन में डालना चाहता हूँ, संस्कृत क्षेत्र में डालना चाहता हूँ जी। तो ऐसा कोई वेद विद्यालय हो जहाँ इसको रखें और इसको अच्छी शिक्षा मिले संस्कृत की जी।
तो गुरुजी ने कहा कि मेरे संपर्क में सलेमाबाद श्री जी महाराज का आश्रम है और श्री जी महाराज का मेरा अच्छा संबंध है। ये कहाँ से है श्री जी महाराज जो हैं? सलेमाबाद इनका आश्रम है। यूपी? नहीं, सलेमाबाद अजमेर के पास, सलेमाबाद राजस्थान में है जी। और श्री जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय से हैं, निम्बार्क संप्रदाय, और जगत गुरु हैं जी। तो उन श्री जी महाराज का विशेष अनुग्रह था गुरुजी से, तो कहा कि उस वेद विद्यालय में यदि पढ़ेगा तो अच्छा होगा। हमारे पिताजी हमको स्कूल से ही ले गए, स्कूल ड्रेस में बैग लेकर ही हम चले गए सीधे जी। सलेमाबाद पहुंचे, वहां जाकर के हमारे गुरुजी और श्री जी महाराज के अंदर 2 घंटे का शास्त्रार्थ हुआ जी। फिर हमारे गुरुजी क्या है कि ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान के तो भंडार हैं ही, साथ ही में संगीत की प्रचुर ज्ञानी है। ज्ञानी। तो संगीत के लिए भी वहाँ से 1-2 बच्चों को बुलाया गया कि हमारे यहाँ संगीत की क्लास भी चलती है, आप इन बच्चों को देखिए। उन बच्चों के साथ संगति करी गुरुजी ने, 2-3 भजन प्रस्तुत किए, वहाँ पर सुनाए। जब अंत में श्री जी महाराज ने पूछा कि महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, ऐसे व्यस्त समय को रखने वाले आज यहाँ पर कैसे आ गए और इतना समय दे दिया जी। तब गुरुजी ने कहा कि महाराज ये बालक है ये, और इसको मैं आपके वेद विद्यालय में डालना चाहता हूँ, इसको यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो इसका जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए। तब श्री जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये कौन सी कक्षा में पढ़ता है जी। तब कहा कि ये 6ठी कक्षा में है जी। श्री जी महाराज ने क्षमा याचना करी कि पंडित जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो 9th क्लास से 9वीं क्लास से जो है बच्चों को वेद विद्यालय में रखा जाता है, जिसको प्रवेशिका कहते हैं जी। तो वहाँ से इसको शिक्षा दी जाएगी। अभी 2-3 साल इसको यहाँ नहीं रखा जा सकता। तो वहाँ से वापस आ गए। मार्ग में हमारे गुरुजी ने पिताजी से कहा जी, महेश जी गुरुजी, महेश जी गुरुजी ने, पिताजी पूछ रहे थे कि और कोई विद्यालय हो तो बताओ गुरुजी। तब गुरुजी ने कहा, अरे बेटा तू यहाँ वहाँ इसको विद्यालय में ले जा रहा है, क्या मैं इसको नहीं पढ़ा सकता जी। इन विद्यालयों में जो वेद ज्ञान मिलता है क्या मैं इसको नहीं दे सकता जी। तो तू इसको मेरे पास रख दे जी। हमारे पिताजी ने हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिए और कहा कि गुरुजी इच्छा तो मेरी भी यही थी, लेकिन मैं आपको कह नहीं पाया। और गुरुजी ने ये कहा कि बेटा तू इसको हिंदुस्तान में किसी भी विद्यालय में ले जा, लेकिन इसके भाग्य में शिक्षा मेरे हाथों से है, इसको मैं ही शिक्षित कर सकता हूँ। तो वहीं से हमें गुरुजी के पास रख दिया गया और उसके 1 महीने बाद हम घर वापस लौटे। आपने अपने जीवन के बारे में बताया, तो क्या आपके प्राथमिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु क्या वही हैं, और क्या आपने संगीत में भी आप रुचि रखते हैं? बिल्कुल, मेरे प्राथमिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु हमारे पंडित महेश जी शर्मा गुरुजी हैं, तो वही हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, हमारे कुल गुरु भी हैं और हमारे प्राथमिक गुरु भी हैं। संगीत क्योंकि वहाँ रहे जी, तो मैंने गुरुजी से इच्छा जाहिर करी जी कि गुरुदेव में संगीत में भी कुछ, तब उन्होंने कुछ रागें भी बताई जी, और विशेषकर तबला जो होता है जी, उसकी कई तालियों का अभ्यास गुरुजी ने करवाया जी। तो आगे बढ़ाते हैं अपने बातचीत के क्रम को। जैसा कि आज हम ही नहीं पूरा राजस्थान जानता है कि आप एक बहुत ही अच्छे कथावाचक भी हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिली महाराज जी आपको इसकी? जिस समय हम गुरुजी के पास रहते थे, हम वहाँ 5 साल रहे गुरुजी के यहाँ। शिक्षा, स्कूली शिक्षा लेने के लिए निभाए आते थे जी, और गुरुजी के पास रहते थे जी, वहीं उनकी सेवा करते हुए रहते थे। केवल संगीत, ज्योतिष और आध्यात्मिक से संबंधित शिक्षा देते थे जी। एक दिन की बात है, गुरुजी बैठे, रात को आए जी, रात को 2 बजे आने के बाद, क्योंकि दिन में उनको समय नहीं मिला पूजा करने का जी, तो रात को 2 बजे आए और आकर के बोले कि बेटा चल मेरे पूजा के बर्तन मांज। जी। कितने बजे की बात रही होगी? रात को 2 बजे की बात। 2 बजे। अब मैं रात को 2 बजे उठा, अब बर्तन साफ करने हो, पूजा के लिए बर्तन तैयार करने हो, पात्र तैयार करने हो, तो महाराज बिना नहाए तो कैसे करें? जी। तो हमने भी स्नान किया, स्नान करके पूजा के बर्तनों को
स्वच्छ किया। जी। स्वच्छ करने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब क्या करेगा, सो जा। गुरुजी स्नान कर लिया, अब सोने का क्या जी। तो माला ले और बैठ पूजा कर। अब गुरुजी पूजा करते रहे, हम माला जप रहे हैं। तभी अचानक गुरुजी के पता नहीं क्या जमी और हमारी तरफ घूम गए पूजा करते हुए जी। और घूम करके बोले कि बेटा बोल क्या चाहता है। मैंने गुरुजी मैं समझा नहीं। तू चाहे तो भैरव साधना दे दूं, तू चाहे तो दुर्गा साधना दे दूं, तू चाहे तो हनुमान साधना दे दूं, क्या चाहिए। पता नहीं, मैं इतना ज्ञानी भी नहीं था, पर कैसे वो भाव जागे, क्या हुआ। और मैंने गुरुजी से ये कहा, मैं गुरुजी भजन करना चाहता हूँ, बस मेरा इतना कहना था। गुरुजी ने मुंह फेर लिया और पूजा करने लगे कि नाम जप। उस दिन के बाद सिद्ध साधनाओं के बारे में उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन हाँ उसके बाद भजनों का ऐसा मार्ग उन्होंने बताया कि महाराज हमारी रुचि ऐसे ही बनती गई। और जब गुरुजी प्रवचन करने बैठते थे जी। तो मन में विचार आता था कि हमारे गुरुजी की छाप हमारे जीवन पर है, तो ये झलक हमारे जीवन में आनी चाहिए जी। हम भी प्रवचन करना चाहते हैं, हम भी उपदेश करना चाहते हैं। तभी से ललक जगी और हम ये। तो महाराज जी आपने पहली भागवत कब और कहाँ पे की? हम 2008 तक गुरुजी के पास रहे। 2008 के बाद कॉलेज शिक्षा लेने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेकर के जयपुर पहुँचे। जयपुर, वहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, मानित विश्वविद्यालय। उसमें हमने शास्त्री, शिक्षा शास्त्री और आचार्य की शिक्षा प्राप्त करी, डिग्री प्राप्त करी जी। वहाँ भी हमारी ये जो लक्ष्य था हमारा, उसने हमारी मानसिकता का पीछा छोड़ा नहीं। हम वहाँ डिग्रियों के साथ साथ इस कथा की तैयारी करते रहे जी। कई लोग गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी हमें प्रेरित करते थे कि गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी करो, गवर्नमेंट की जॉब की। हम करते थे, लेकिन हमारी रुचि कथाओं में थी। रुचि से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हम वहाँ भी इन चीज़ों में लगे रहते थे जी। वहाँ से लौटे और फिर 1-2 साल तक एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करी, पर हमारा लक्ष्य वो था नहीं, इसलिए हमने वहीं से उनको त्याग दिया और इसमें लग गए। सन 2019 में जी। सन 2019 में जाकर के हमने विचार किया कि अब हमें इस व्यासपीठ पर बैठना चाहिए। अब हमारी तैयारी जो है वो प्रचुर मात्रा में है, हमें विश्वास होने लगा जी। तभी हमारे एक संबंधी हैं जी। हमारे छोटे भाई लगते हैं, उन्होंने कहा कि वैसा यदि आप ये काम करना चाहते हैं तो ये काम हमारे गांव से करिए। जी। तो सन 2019 में दिसंबर में जी। हमने निवाई कस्बे के पास ही लोहारा नाम का एक गांव है, जी। जी। उस लोहारा नाम के गांव में कथा का ये सिलसिला प्रारंभ की पहली कथा मान। मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाह रहा हूँ। ऐसा कहते हैं कि जब तक व्यास जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता तब तक आप व्यासपीठ में बैठने योग्य नहीं हैं। बोलते हैं कि सुर भी नहीं निकलते हैं कि आपके, जब तक आप व्यास जी महाराज को आप ध्यान में रख के नहीं बैठते हैं व्यासपीठ में तो आपके सुर भी नहीं निकलते। तो क्या सच बात है? ये सत्य है, हमने कई बार अनुभव किया है इस बात का। हम सोच कर क्या बैठते हैं कि बोलना ये है जी, लेकिन महाराज जो ही उस पीठ पर बैठते हैं पता नहीं कौन कौन से भाव जागृत हो जाते हैं, हम क्या क्या बोल जाते हैं, हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं होता। तो वो तो एक अलौकिक शक्ति है। वो पीठ आप सामान्य रूप से पूजा भी मत करिए, सामान्य रूप से एक आसन लगाइए, आसन लगाकर व्यास जी को प्रणाम कीजिए और किसी को उपदेश करने के लिए बैठ जाइए, अपने आप दिव्यता आ जाएगी आपके अंदर। पर महाराज पता नहीं वो क्या शक्ति है जो। क्या आपके परिवार में कोई और भी कथावाचक हैं? देखिए जहाँ तक हमें याद है हमारी लगभग 7 पीढ़ियों तक भी जी, व्यास तो छोड़ो पांडित्य कर्म करने वाला कोई नहीं था। हमारे दादाजी वो एक ठाकुर जी के मंदिर की सेवा करते थे जी, जानते कुछ नहीं थे जी, केवल राम जी का नाम लेकर ही शादियां कराया करते थे। वो कहते थे मुझे कुछ नहीं आता राम जी के नाम के अलावा, पर लोगों की इतनी अटूट आस्था थी उन पर कि महाराज आप तो ठाकुर जी का नाम लेकर के कोई काम कर दीजिए तो सिद्ध होता था उनका, क्योंकि उनके पास राम नाम था, उससे बड़ा कोई नहीं है। राम नाम और सादगी 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 थी महाराज, सरलता थी,
छल कपट बिल्कुल नहीं था। फिर हमारे पिताजी तो वो तो पूजा पाठ सेवा इन सबसे अलग थे जी। उनका कार्य क्षेत्र अलग ही रहा जी। शुरू से, वाहन इत्यादि में और खेती में, इनमें उनका देखो अपना अपना रुचि होती है तो इंसान की कि कोई किस में जाए कोई किस में जाए। लेकिन ये हमारे पिताजी की विशेषता है जी। वो पांडित्य कर्म में नहीं रहे। पर महाराज आज 30 साल से हम देख रहे हैं हमारे गुरुजी ने जो मार्ग बताया उनको जी, उस मार्ग पर चलते हुए आज करीबन 30 साल से हमारे घर में नित्य हवन करते हैं पिताजी। नित्य हवन करते हैं, गायत्री जप करते हैं। संध्या वगैरह उनको नहीं आती, लेकिन गुरुजी ने जो मार्ग बताया है उसके अनुसार नित्य हवन, अग्निहोष्ट ब्राह्मण है वो, अग्निहोत्री। तो उन्हीं की कृपा से आज हम इस पीठ पर बैठ पाए। महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा का आम जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्रीमद् भागवत, देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि भागवत क्या है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, महात्म्य में, पद्म पुराण में भी जी, कि महाराज इदम भागवताख्योयम साक्षात कृष्ण एव ही। ये जो भागवत नाम का ग्रंथ है ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण है। अतः इसको ग्रंथ कहना, इसको पुस्तक मानना ये भूल है। ये साक्षात कृष्ण का शरीर है, विग्रह है। जैसे मंदिर में जाते हैं जी, मूर्ति पूजा करते हैं जी, हमारी आस्था इस मूर्ति में भगवान हो कि ना हो पर हमारी आस्था है, बिल्कुल है। लेकिन भागवत तो गारंटी दे रही है कि महाराज इसमें कृष्ण है। तो महाराज कैसे मान ले? केवल भागवत के कहने से, पद्म पुराण इत्यादि के कहने से प्रमाणित तो करें कि ये कृष्ण है और कृष्ण का विग्रह है। तो कहा कि महाराज देखिए भागवत शब्द को उठाकर देखिए, भागवत में 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर जी, भ, आ वर्ण, ग, व और त। ये 5 वर्ण हैं इसमें जी। भ का भावार्थ है भूमि यानी पृथ्वी तत्व जी। अ का भावार्थ है अग्नि जी, यानी अग्नि तत्व। व का भावार्थ है वायु यानी वायु तत्व। और त का भावार्थ है तोय यानी जल तत्व। जी। भूमि, आकाश, अग्नि, वायु और जल, 5 तत्व भागवत शब्द में है। अर्थात ये जो भागवत रखी है ये 5 तत्वों से बनी है। तो शरीर किससे बनता है? 5 तत्वों से। जी महाराज। तो जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे उस भागवत का शरीर भी 5 तत्वों से बना है, इसलिए उसको शरीर का विग्रह कहा। उसमें भी 5 तत्व है। तो महाराज यदि इस शरीर, ये 5 तत्व वाले शरीर में आत्मा ना हो, हृदय ना हो, तो इसका क्या भावार्थ? तो उस भागवत रूपी कृष्ण के विग्रह में क्या कृष्ण है, और है तो किस स्वरूप में है? तो कहा कि भागवत तो एक शरीर है और उसका हृदय है 10म स्कंध। जो भागवत का 10म स्कंध है जिसमें भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र लिखा है जी, वो 10म स्कंध भागवत का हृदय स्थल है। और इसमें कृष्ण तत्व कहाँ है, आत्मा कहाँ है इसकी? कि महाराज इसमें कृष्ण तत्व है रास पंचाध्याय। 10म स्कंद में जो रास पंचाध्याय हैं, अध्याय नंबर 29 से लेकर के 33-34 तक, 33 तक, ये जो रास के 5 अध्याय हैं, महारास भगवान ने किया, वो कृष्ण की आत्मा स्वरूप है। इसलिए भागवत को साक्षात कृष्ण स्वरूप कहा जा सकता है। अब ऐसे विग्रह का कोई दर्शन करे, भागवत में लिखा है कि अन्य जो पुराण हैं, इन पुराणों को सुनने पर फल मिलता है या इनका वाचन करने पर फल मिलता है, लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा विग्रह है जिसका दर्शन करने का भी फल है, जिसका स्पर्श करने का भी फल है और इसका पूजन करने का भी फल है। तो ऐसे भागवत निश्चित रूप से समाज पर प्रभाव डालता है और समाज को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। महाराज जी एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल युवा जो लोग हैं ये आजकल मतलब पूर्णतः अलग हो गए हैं अध्यात्म से, तो इनको जोड़ने के लिए आप क्या प्रयत्न करना चाहोगे? देखिए यही प्रश्न जो है जैसा आपने किया है, ऐसा ही प्रश्न सोनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से करा।
भागवत के महात्म्य में। उन्होंने कहा कि महाराज, जिस समय भगवान कृष्ण इस संसार को छोड़ के चले गए उसी समय से कलयुग प्रारंभ हो गया जी। तो महाराज, जब तक कृष्ण रहे उन्होंने धर्म की रक्षा करी जी। लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो महाराज, कृष्ण के जाने के बाद, भगवान के जाने के बाद ये धर्म किसकी शरण में गया, इसकी रक्षा किसने करी और धर्म को बचाए किसने रखा? जी। तब कहा कि जिस समय भगवान कृष्ण जाने लगे जी। तो उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, मेरे जाने के बाद धर्म की रक्षा ये तुम्हारे हाथ में जो पुस्तक है ये करेगी। अब मैं जो ही शरीर को त्यागूंगा अपना संपूर्ण तेज इसमें भी प्रविष्ट करा दूंगा और ये संसार में जो है धर्म की रक्षा करेगा। तभी से भागवत समय समय पर, पथ पथ पर, मार्ग मार्ग पर इसको धर्म को प्रेरित करता रहता है और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाता रहता है। क्या कभी कोई ऐसा क्षण आपके जीवन में आया हो, या जैसे आप कभी भागवत कथा कभी कहीं पे की है, आपने बहुत सारी कथाएं की हैं, तो आप स्वयं भी भाग विभोर हो गए हों और अन्य श्रोतागण भी, कुछ ऐसा क्षण आपके को याद है? हमारे दर्शकों के साथ बताइए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि भागवत भाव से किया जाने वाला कथा है जी। भाव से की जाने वाली जी। तो वैसे तो उसका प्रत्येक चरित्र ही हमें भाव विभोर करता है, लेकिन हाँ महाराज, जहाँ श्रोता भी ऐसे हों जो भाव से युक्त हों और वहाँ हम कथा कह रहे हैं तो महाराज ऐसा तारतम्य बैठ जाता है। हम कथा कर रहे हैं टोडा रायसिंह में, अभी जिस समय की कथा बता रहे हैं जी, तो टोडा रायसिंह में कथा कर रहे थे। वहाँ पर 5वें दिन की कथा में जी प्रसंग चला कि भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज आ गए हैं और अक्रूर जी महाराज आए हैं और नंद बाबा से कहा कि महाराज, कंस ने आदेश दिया है कि कृष्ण को मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता के लिए मथुरा भेजा जाए जी। नंद बाबा ने घबरा करके मना कर दिया कि वो दुष्ट है, उसका भरोसा नहीं, वहां जाकर के हमारे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, मना कर दिया जी। तब अक्रूर जी महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, भेजना तो आपको इसको वैसे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको रोकना आपका अधिकार नहीं है। क्यों? महाराज, ये जो कृष्ण है ये आपका पुत्र नहीं है, इसलिए आपका अधिकार नहीं है रोकना जी। तब यशोदा भड़क पड़ी और उन्होंने अक्रूर जी को जो बातें कही रो करके, विलाप करके, उस प्रसंग को जिस समय हमने कहा और हम उस प्रसंग में प्रवेश कर गए और हमारे जीवन में उसको सोचने लगे कि हम यशोदा हैं और हम जो है अक्रूर जी से कह रहे हैं, तो हम भूल गए कि हमें क्या कहना था और जो वहाँ से शब्द चल रहे हैं यशोदा जी के, उन्हीं भावों को हम कहने लगे और आंखों से आंसू आने लगे। जिस समय होश आया प्रसंग पूरा होते तो हमने देखा सारा पांडाल रुदन कर रहा है। ऐसे उस दृश्य को देख करके हमने देखा, रे नहीं, हमें इस माया को समेटना चाहिए। इस भाव से यदि ये लोग बाहर नहीं निकले तो कृष्ण के अन्य चरित्रों को ये, इसलिए हमने उससे वहां से उस प्रसंग को संक्षिप्त किया और वहां से फिर आगे को बढ़े। आपने ये बात कर रहे हो, हमारे गूज़बम्स आ गए। उस भाव को जो महसूस करता है निश्चित रूप से वो इस दुनिया में नहीं रहता, वो वहाँ चला जाता है जहाँ ये चित्रण चल रहा है। यही भागवत है। आपके आध्यात्मिक जीवन से आपके परिवार पे कोई प्रभाव पड़ा? देखिए, आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले मेरे पिताजी के जीवन का प्रभाव हमारे सब परिवार वालों पे पड़ा जी। लेकिन हाँ, फिर भी जो ही हम क्षेत्र में गए, वहाँ से जाने के बाद महाराज हमारे घर में जो है पहले लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग हुआ करता था, लेकिन जो ही हम क्षेत्र में गए हमारे गुरुजी के वहाँ पर इन चीज़ों का प्रवेश तक वर्जित था। तो वहाँ से लौट कर के जो ही हमारे घर में आए तो इन सब चीज़ों से इन लोगों को भी दूर होना पड़ा। मैं नहीं खाता था तो ये लोगों ने भी बंद कर दिया। दूसरी बात, इस कथा के क्षेत्र में हम जो ही पहुँचे वहाँ पे जाने के बाद हर बात के लिए मुझे भी विचार करना पड़ता था और परिवार वालों को भी विचार करना पड़ता था। क्यों?
मैं दुनिया को उपदेश करता हूँ कि आप इस मार्ग पर चलिए, इस मार्ग पर मत चलिए, तो मुझे भी इन चीज़ों का विचार करना पड़ता है कि लोग मुझे देख करके सीखेंगे, मेरे कहने से ज़्यादा मुझे देख करके सीखेंगे। इसीलिए महाराज मैंने और मेरे परिवार ने बड़ा संयम बरता और इस आध्यात्मिक जीवन को जीना प्रारंभ किया। कथा के दिनों में आपकी दिनचर्या कैसी होती है? देखिए, वैसे तो सामान्य दिनचर्या में और कथा के दिनों की दिनचर्या में विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा पता नहीं क्या है कि जिस समय हमारी कथा होती है तो उन 7 दिनों के अंदर अंदर हमें भूख का एक तो एहसास होना बंद हो जाता है। हम प्रातःकाल जो उठते हैं 4 बजे, वो हमारा है, तो वहाँ भी वैसे उठते हैं, निवृत्त होते हैं, संध्या कर्म इत्यादि से निवृत्त होते हैं और कथा का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन महाराज ये हमने देखा है कि मध्याह्न काल में जिस समय हम अल्पाहार करते हैं या सायंकाल के जिस समय हम भोजन करते हैं, तो वो भूख जो हमें सामान्य दिनों में लगती है वो नहीं लग पाती। दूसरी बात, हमारा सारा ध्यान जो है केवल इस बात पर केंद्रित रहता है कि किस प्रकार लोगों को संतुष्ट करें और किस प्रकार लोगों को इस धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करें, कैसे प्रभावित करें कि लोग हमारी बात मान करके इस मार्ग पर चलें। सारा ध्यान इस पर केंद्रित है। कोई ऐसा स्थान रहा हो जहाँ से आपका हृदय जुड़ गया हो? देखिए, सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित किया है जगन्नाथपुरी धाम। वहाँ जा कर के हमने जो भगवान की लीलाएं देखी हैं, वहाँ जैसे भगवान के चरित्र हमने सुने हैं और भगवान के विग्रह का दर्शन करते वहाँ जैसी हमारी स्थिति हुई है, अन्य कहीं भी स्थान पर ऐसी स्थिति नहीं हुई। वहाँ साक्षात हमने परमेश्वर के दर्शन किए, पर ब्रह्म के दर्शन किए। तो जगन्नाथपुरी ने हमें काफ़ी प्रभावित किया है। जैसा कि महाराज जी आपने जगन्नाथपुरी के बारे में कहा जी, तो जगन्नाथपुरी की क्या विशेषताएं हैं, क्या महिमा है वहाँ की? कुछ अफवाहों को लेकर और कुछ सत्य। जी देखिए, जगन्नाथपुरी के बारे में लोग कहते हैं कि महाराज वहाँ साक्षात भगवान कृष्ण का दिव्य तत्व विराजमान है। ऐसा भी कहा जाता है कि उस मंदिर के ऊपर से कभी भी विमान होकर के नहीं गुजरता, यहाँ तक कि पक्षी भी उसके ऊपर से होकर के, गुम्बद के जस्ट ऊपर से होकर के नहीं गुजरती। जो हवा चलती है उसकी विपरीत दिशा में ध्वजा का आरोहण होना, लहराना, ये भी वहाँ की विशेषता है। मंदिर परिसर के अंदर जाते ही समुद्र की लहरों की ध्वनि का न आना, ये भी वहाँ की विशेषता है। जी। विश्व की सबसे बड़ी रसोई, विश्व की सबसे बड़ी रसोई जो है वो जगन्नाथ धाम में है। ये विशेषता है। अब जगन्नाथ धाम की विशेषता की आप बात कर रहे हैं तो महाराज ये जगन्नाथ दिव्य तत्व क्या है? देखिए, दिव्य तत्व तो बाद की बात है। सबसे पहले जगन्नाथ एक राजा इंद्रद्युम्न हुए हैं। ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा नीलाद्रि पर्वत पर कुछ दस्युओं के द्वारा भगवान नील माधव की पूजा की जाती थी। वह नील माधव का विग्रह था। तो ये अपने किसी परिचित के साथ वहाँ दर्शन करने के लिए गए, तो इनकी आंखों पर पट्टी बांध करके फिर वहाँ ले जाया गया और नील माधव का जो ही इंद्रद्युम्न ने दर्शन किया है, बट इतने प्रभावित हुए, आंखें द्रवित हो गई, रोने लगे, रुदन करने लगे, मिलना चाहते हैं गलम भगवान से, गले मिलना चाहते हैं। और वहाँ इन्होंने सबसे अनुग्रह किया कि इन ठाकुर जी को मैं अपने महल ले जाना चाहता हूँ और राज्य में ले जाना चाहता हूँ। जब ऐसा नहीं हो पाया तब नील माधव की मूर्ति को चोरी करने का विचार किया और चोरी करके ले आए मूर्ति को, नील माधव की मूर्ति को। लेकिन महाराज वो मूर्ति दस्युओं के द्वारा वापस ले जाई गई अथवा स्वयं ठाकुर जी वापस चले गए, वो उस नीलाद्रि पर्वत पर वापस पहुंच गए। तब इंद्रद्युम्न रुदन करने लगे और कहने लगे कि महाराज मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई कि आप मेरे पास नहीं रहे और यहाँ से चले गए। रुदन करने लगे। तब भगवान ने उनको
आकाशवाणी के द्वारा स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, शोक मत करो, तुम मेरा सानिध्य चाहते हो तो सुनो, आज से कुछ समय बाद समुद्र तट पर 3 लकड़ियां तैर करके आएंगी, 3 लकड़ियां। और वो लकड़ियां क्या थी? देवदारू वृक्ष की लकड़ियां। वो तैर करके आएंगी, वो साक्षात मैं होऊंगा, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। उससे तुम मूर्तियां बनाना और उसको तुम पूजना, तो साक्षात मैं तेरी पूजा ग्रहण करूंगा। वो समय आया, वो तीनों लकड़ियां तैरती हुई आई और राजा इंद्रद्युम्न ने उनको ग्रहण कर लिया। मूर्तियां बनाने के लिए एक से एक मूर्तिकार को बुलाया गया, लेकिन महाराज कोई भी उस मूर्ति की कल्पना नहीं कर सका कि इसको क्या आकार दूं। कोई भी उस मूर्ति की कल्पना नहीं कर सका। विदेशों से मूर्तिकारों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी नहीं कर सका। तब भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर के विश्वकर्मा जी महाराज एक मूर्तिकार का रूप लेकर के और पहुंच गए और कहा कि महाराज इन तीनों लकड़ियों से मैं मूर्ति बना सकता हूँ भगवान। तो महाराज बनाइए, लेकिन मेरी शर्त है। वो क्या? कि मैं एकांत में मूर्तियाँ बनाऊंगा। एक कोई भी कक्ष दे दीजिए मुझे, वहाँ पर मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा। जब तक मैं मूर्तियों को बनाऊं तब तक महाराज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उस कक्ष का द्वार कोई खोलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तब राजा ने कहा कि महाराज आपको कोई भी हस्तक्षेप इस कार्य में नहीं करेगा, आप प्रारंभ कीजिए। विश्वकर्मा जी कक्ष में चले गए और मूर्तियां बनाने लगे। 21 दिन निकल गए, ना तो मूर्तिकार बाहर आए, ना अंदर से कोई ध्वनि आ रही है। 21 दिन जाने के बाद ध्वनि बंद हो गई। रानी ने राजा से कहा कि महाराज ये कौन मूर्तिकार है? 21 दिन से न कुछ खाया है, न पिया है, न बाहर आया, न अंदर गया है, और अब तो ध्वनि आना भी बंद हो गया। पता नहीं मूर्ति बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है, कुछ चोरी करके भाग जाए, है क्या? देखो तो सही। तब क्या था? राजा ने आदेश दिया और कपाट खोल दिए गए। जो ही कपाट खोले तो उस मूर्तिकार ने क्या है, भगवान के उस स्वरूप को भी तो स्वरूप देना ही प्रारंभ किया था। जिस समय तक 21 दिन हुए थे तब तक उनका चेहरा भी कंप्लीट नहीं बना था, हाथ यहीं तक के नहीं थे। ऐसे ही स्वरूप में जो ही कपाट खोले गए वो अदृश्य हो गया और मूर्तियां वैसी की वैसी रह गई। 3 मूर्तियां रही। अब 3 मूर्तियों को राजा ने देखा, 2 तो पुरुषों की मूर्तियां लग रही हैं, एक स्त्री की। रुदन करने लगे, ये कौन है, क्या है, कैसे पहचानूं मेरे परमात्मा को? अब कैसे मूर्तियां पूरी होंगी? तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, इस संसार में मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। मेरी भी इच्छा यही है कि मैं ऐसी ही मूर्तियों में निवास करूं। तुम परिचय पूछते हो तो ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति है ये स्वयं मैं हूँ। ये स्त्री की जो मूर्ति है ये मेरी बहन सुभद्रा है और ये मेरे बलदाऊ भैया हैं। हम तीनों भाई बहन इसी रूप में यहाँ पर विराजमान होंगे। तुम इसी रूप में हमारी पूजा करो, हम साक्षात बैठ करके यहाँ पूजा ग्रहण करेंगे। अब ऐसी मान्यताएं कि राजा ने वहाँ स्थापित कर दिया। उसके बाद कालांतर में जब भगवान इस संसार को त्याग करके गए तो ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान के विग्रह का हमारे सनातनियों ने सुरक्षा करने का विचार किया कि इनके विग्रह को बचा करके रखा जाए। धीरे धीरे उनके शरीर के सारे पार्ट समाप्त होते गए, लेकिन उनका हृदय बच गया। हृदय को सुरक्षित रखने लगे। जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो अब उसको बचाने के लिए यहाँ वहाँ दर दर भटकने लगे संत लोग। विचार किया कि इसकी रक्षा कैसे करें, तो भटकते भटकते जगन्नाथपुरी में आ गए, ऐसी मान्यता। और यहाँ आकर के उन्होंने विचार किया कि इस मूर्ति को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आस्था प्रबल है और इसको छेड़ते ही तो हिंदुस्तान में कोई राज कर ही नहीं सकता, इसलिए ये सुरक्षित जगह है। और उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में उस दिव्य तत्व यानी भगवान कृष्ण के हृदय को स्थापित कर दिया। तभी से यहाँ पर उस दिव्य तत्व के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। ऐसा पहले भी नियम था,
कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद उन मूर्तियों को चेंज किया जाता है। और वो भी कब किया जाता है? जिस समय 2 आषाढ़ आते हैं, आषाढ़ के महीने 2 आते हैं, उस समय पर इन मूर्तियों को चेंज किया जाता है। मूर्तियों को कैसे चेंज करते हैं कि महाराज जो राजा के वंशज होते हैं, उस वंशज के स्वप्न में 1 साल पहले भगवान दर्शन देते हैं और उनको आदेश करते हैं कि अब जो है उन 3 लकड़ियों की खोज करो जिनसे मूर्तियां बनेंगी। महाराज कैसे करें? तो उनको चिन्ह बताते हैं भगवान कि देवदारू वृक्ष के ऐसे 3 पेड़ ढूंढो जिन पर ये चिन्ह मिले। कौन सा चिन्ह? किसी समय कबूतर के बारे में कहते थे, कबूतर बैठा मिले तो 3 पेड़ों पर बैठा मिले, सर्प बैठा मिले तो 3 पेड़ों पर बैठा मिले। उस वृक्ष को लिया जाता है, विधि विधान से उसका पूजन किया जाता है, भगवान का उसमें आवाहन किया जाता है और फिर उसका मूर्ति निर्माण किया जाता है। पुरानी जो मूर्तियां हैं उनको मंदिर में ही एक नैऋत्य कोण में एक स्थान बनाया गया है जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाता है बकायदा, क्योंकि इसको कहा गया है कि ये सजीव रूप है भगवान का, इसलिए वहाँ उनकी दाह संस्कार किया जाता है। वो स्थान आज भी बना हुआ है। भूमि दाह किया जाता है उनका, भूमि में गाड़ा जाता है। और जो नई मूर्ति होती है उसको चेंज कैसे किया जाता है? तो वहाँ में पता चला लोगों से कि महाराज जिस समय मूर्ति चेंज करते हैं, जो व्यक्ति मूर्ति को चेंज कर रहा है, पहली बात तो पूरे मंदिर परिसर में पुलिस और मिलिट्री तैनात कर दी जाती है। पूरे परिसर में लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद करने के बाद जो मूर्ति चेंज कर रहा है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। फिर वो जो पुरानी मूर्ति है उसमें से उस दिव्य तत्व को निकाल करके नई मूर्ति में स्थापित करता है और फिर पुरानी मूर्ति को दफनाया जाता है। इस प्रकार से इस दिव्य तत्व के बारे में बताया गया है। हाँ, ये प्रत्यक्ष हमने देखा है, प्रमाण है। और वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हवा की विपरीत दिशा में ध्वजा लहरती है। ये वहाँ का प्रत्यक्ष चमत्कार है। वहाँ जो भोग बनाया जाता है उसकी बड़ी विशेषता है। ऐसी प्रथा है कि महाराज जो जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाएंगे, 350 के आसपास चूल्हे हैं वहाँ पर विशालकाय। उन 350 चूल्हों पर 7 अटके चढ़ाए जाते हैं, मिट्टी के पात्र एक के ऊपर एक, और उन 7 में से सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पकता है। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर क्रम से नीचे। ये वहाँ की विशेषता है। और ऐसा कहा गया कि महाराज जो भोग बनाता है वो पहले भोजन पाता है फिर भोग बनाता है। जो ठाकुर जी के भोग लगा रहा है वो पहले भोजन पाएगा फिर ठाकुर जी के भोग लगाएगा। और जहाँ से भोग को लाया जा रहा है वहाँ से महाराज सूर्य का प्रकाश भी भोग पर नहीं गिरना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई है। तब जाकर के ठाकुर जी को, महाराज ऐसा क्यों? तो वो लोग मानते हैं कि महाराज जो भोग बना रहा है, बनाते बनाते उसका मन यदि भोजन पर चल गया कि क्या स्वादिष्ट भोजन बना है, तो भोजन झूठा मान लिया गया। जो भोग लगा रहा है ठाकुर जी के, उसके मन में ऐसे विचार आ गया कि फटाफट भोग लग जाए तो मैं पालूं इसको, तो फिर वो भोग झूठा माना गया। भोग को ले जा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश गिर गया तो भोग सूर्य के लग गया हमारा, वो झूठा माना गया। तो ये तो हमारे यहाँ भी है। हम यदि ठाकुर जी के या कहीं भी भोग को ले जाते हैं तो महाराज ढक करके, वस्त्र से ढक करके, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो ही पड़ा वो भोग सूर्य को अर्पित हो जाता है। फिर झूठा भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना। ऐसी कुछ विशेषताएं तो जगन्नाथपुरी की लीलाएं महंतम है, अनंत है महाराज, कहने से क्या है। आपको कथा सुनाने में ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, कौन से क्षेत्र आपको प्रिय लगते हैं? देखिए, क्षेत्र ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, श्रोता उच्च कोटि के होने चाहिए। यदि श्रोता हैं तो सुनाने का आनंद है, और श्रोता नहीं है। महाराज जी, कुछ भ्रांतियाँ हैं, जैसे भगवान शिव को कुमकुम लगाना क्या वर्जित है? देखिए, 2 बात हैं।
एक वैदिक सिद्धांत है और एक भक्त के भाव हैं। वैदिक सिद्धांत तो कहता है कि भगवान शिव को कुमकुम नहीं चढ़ानी चाहिए, जी ये वैदिक सिद्धांत है। चंदन का लेपन ही भगवान शिव के लिए कहा गया है, क्योंकि वो सन्यासी जीवन जीते हैं। और कुमकुम जो है संसार के राग का स्वरूप है, श्रृंगार का स्वरूप है, इसलिए कुमकुम बैरागी को नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कहा कि भगवान शिव को कुमकुम मत लगाइए। लेकिन महाराज दूसरी बात यह है कि भक्त के भाव, यदि निश्चल भाव हैं, छल कपट रहित हैं, तो चाहे महाराज वो बिलपत्र सीधा चढ़ा रहा है या उल्टा चढ़ा रहा है, भगवान शिव इस पर विचार नहीं करते। शिव ही नहीं, कोई भी दिव्य तत्व इस पर विचार नहीं करता कि किस विधि से कोई चीज़ अर्पित की जा रही है। यदि भक्त का भाव उस कोटि का, उस लेवल का है, तो फिर ये वैदिक सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते हैं जी। लेकिन हाँ, हम सैद्धांतिक होकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो फिर हमें नियमों का विचार करना चाहिए और नियमों के अनुसार ही इस भक्ति के मार्ग को चलना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी में पानी डालना वर्जित है और उनके पत्ते तोड़ना, पात्र तोड़ना भी वर्जित है। जी बिल्कुल सही बात है। इसके दोनों सिद्धांत हैं, आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। ऐसा कोई रसायन तुलसी के पत्र में और पौधे में पाया जाता है जिसका रविवार के दिन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित करके उत्सर्जित करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को लेकर के तुलसी का वृक्ष उन किरणों को अवशोषित करके फिर उनको वापस प्रक्षेपित करता है। इस कारण यदि हम तुलसी में जल अर्पित कर रहे हैं संडे के दिन, तो महाराज हमारे नेत्रों में कोई रोग हो सकता है। जी। रविवार के दिन यदि तुलसी के पत्र को हमने सेवन किया है, तो महाराज हमारे दांतों में समस्या आ सकती है। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनको भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए न तो रविवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए, न जल अर्पित करना चाहिए, न तुलसी का सेवन करना चाहिए। और इसका आध्यात्मिक लॉजिक ये है कि महाराज तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की प्रेयसी है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रेयसी है। तो एक अलक्ष्मी नाम की लक्ष्मी की बहन हुई, माता लक्ष्मी की बहन हुई अलक्ष्मी। इसका भी प्राकट्य समुद्र से हुआ। जब लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया, तब अलक्ष्मी भी भगवान विष्णु की शरण में आई और कहा कि महाराज मैं भी आपको ही स्वीकार करना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा कि वैकुंठ में तो केवल लक्ष्मी का निवास है, अलक्ष्मी वहाँ नहीं आ सकती। और निश्चित रूप से जहाँ लक्ष्मी है वहाँ अलक्ष्मी कैसे रहे? इसीलिए तुम दोनों बहनें एक साथ नहीं रह सकती महाराज, पर मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। तब भगवान ने वरदान किया कि जाओ, रविवार के दिन मैं तुलसी की जड़ में तुम्हारे साथ निवास करूँगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी की सेवा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और अन्य दिवसों पर तुलसी की सेवा की जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। महाराज जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा जो आम पब्लिक के बीच में कई बार सुना है मैंने। जैसे कई लोग कथा वाचन करते हैं और कथा वाचन के बीच में जो श्रोतागण है ना, वो ऐसे सवाल कर लेते हैं कथा वाचन करने वाले से कि उसको हंसी आने के लिए मजबूर कर देते हो। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन विशेषकर एक बार की बात है। एक गांव था, मैं जातिवाद से संबंधित किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता। सही है। तो उस समाज के लोग वहाँ थे, विशेष ज़्यादा कथा सुनने के लिए लोग आते थे। तो उसी बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने पूछा कि महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका जवाब दो। आप तो शास्त्र पढ़े हैं। सही। तो यह आपके शास्त्रों से संबंधित प्रश्न है, इसका जवाब दो। मैं पूछो भैया, यदि हमें आता होगा तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान की कथाएं अनंत है, सारी कथाएं किसी को याद नहीं है, लेकिन हमें याद रहा, हमारे ज्ञान में रहा तो अवश्य ही बताएंगे। पूछो। तो उसने पूछा राजस्थानी भाषा में
कि महाराज बताओ, ठाकर की लुगाई ने बामण ले बागी या कटा की बात। सही है। हमारी राजस्थानी भाषा में ऐसा प्रश्न किया कि महाराज ठाकर की लुगाई ने बामण ले बागी या कटा की बात। अब हमने विचार किया, रे ये कौन से शास्त्र में लिखा है भाई। हालांकि प्रश्न उसका सही है, लेकिन भाषा उसकी ऐसी है कि सामान्य जन जो उस प्रश्न को जानता है वो ही उसका जवाब दे सकता है। ये भाषा कोई समझ नहीं सकता। हमने पूछा, रे भैया तो थोड़ी सरल भाषा में बोल। महाराज था का ग्रंथ की बात है। मैंने बात तो ग्रंथों की है, कोई बात नहीं, फिर हमें थोड़े सरल रूप में पूछो। सही है। तो उसने बताया कि महाराज ये बिल्कुल सत्य बात है, ठाकर की लुगाई ने बामण ले बागी जो। मैंने कहाँ की बात है कि भगवान राम की पत्नी को रावण लेके गया था। कहाँ से कहाँ रावण, अब राम राजपूत है, क्षत्रिय है, और रावण जो है ब्रह्मकुल से ब्राह्मण है, तो राजपूत जो क्षत्रिय उसकी पत्नी को ब्राह्मण ले भगा। भैया बात तो तू सही कह रहा है, पर तेरी भाषा तो हमारे राजस्थान में क्या है, कई समाजों में ऐसे प्रचलन है जहाँ पर ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। इस राजस्थान में जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर देते हो। हाँ सही, निश्चित रूप से। तो महाराज जी एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, हमारे सामाजिक जीवन के अंदर कई ऐसे सवाल होते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ कि मृत्यु भोज है ना, मृत्यु भोज जी, मृत्यु भोज कई लोगों ने बंद कर दिया आज इस समाज के अंदर, और कई लोगों ने उसको चालू कर रखा है। और जैसे हमारे परिवार में और मैं आसपास हमारे जो निजी संबंधी हैं उन लोगों से सुनता हूँ कि हमने तो बंद कर दिया और हमने चालू कर रखा है, तो इसका क्या है? देखिए, मृत्यु भोज क्या ये आवश्यक है या कुरीति है? ये रीति है, ये वैदिक सिद्धांत की बातें हैं। कुरीति बनाया इसको हम लोगों ने। शास्त्र में मृत्यु भोज के लिए क्या कहा कि महाराज अंत्येष्टि क्रिया कराइए, द्वादशा तक सपिंडन आदि कर्म कराइए, और फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, कन्याओं बालकों को भोजन कराइए, बटुकों को भोजन कराइए, और आगंतुकों को भोजन कराइए। कोई आ गया है तो उसको भोजन कराइए। पर महाराज अब कुरीतियां आगे चलकर ऐसी फैल गई समाज में कि महाराज पिताजी शांत हो गए, शक्कर कितनी करी महाराज? 40 किलो शक्कर। क्या किया? पिता ने इतनी संपत्ति छोड़ दी और 40 किलो शक्कर। 100 किलो तो करता। 1 बोरी हो, 2 बोरी हो, 4 बोरी हो, जितनी ज्यादा शक्कर लगे उतना बड़ा नाम। तो भैया धर्म तो केवल ये कहता है कि आप इन संस्कारों को पूर्ण कीजिए। संस्कारों को पूर्ण करने के बाद आपकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार आप मृत्यु भोज कीजिए। महाराज जी ये गरुड़ पुराण है, इसके अंदर भी क्या मृत्यु भोज का कुछ कहा गया है? बिल्कुल सत्य। गरुड़ पुराण में भी इसका मैं बता रहा हूँ वही आया है कि 12 ब्राह्मण हो, कन्याएं हो, बालक हो, बटुक हो और आगंतुक हो, ये मृत्यु भोज के लिए निर्धारित है। अब समाज की दृष्टि से देखें कि मृत्यु भोज आवश्यक है कि नहीं, तुम्हारा सामाजिक दृष्टि से भी मृत्यु भोज आवश्यक है, लेकिन वो कितना करना है यह हमारी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है भैया। हम में यदि 100 व्यक्तियों तक का ही हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, हमारी पूंजी है, तो उतना ही कीजिए। मतलब करना तो चाहिए, हमें करना चाहिए। कारण क्या है? सामाजिक दृष्टि से क्यों करना चाहिए? राइट। आध्यात्मिक दृष्टि तो यह हुई कि उसकी आत्म तृप्ति के लिए जितना भोजन हो जाए उसके अनुसार उसकी आत्म तृप्ति होती है। सामाजिक दृष्टि किस लिए कि महाराज हमारे संबंधी आते हैं, आकर से हमसे मेलजोल होता है, परिचय होता है तो आकर के देखते हैं इसके इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियां हैं, आगे जाकर के संबंध के समय ढूंढना नहीं पड़ता। अरे हाँ, उसके यहाँ गए थे, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं यार, उसकी बच्चियां बहुत बढ़िया हैं, तो संबंध अपने आप हो जाते थे। सही है। लेकिन महाराज आज हमने ये जो आवागमन का सिस्टम बंद कर दिया है, मेल जोल का सिस्टम बंद कर दिया है, उससे हुआ क्या है कि जो ही हमारे बच्चे विवाह के योग्य हुए फिर हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हमारी बच्ची के लिए कोई संबंध बताइए। अच्छा, चोर न मिलो, बच्चा नहीं मिला। अब उस चक्कर में हमने किसी से पूछा, उसने गलत राय दे दी और गलत व्यक्ति से संपर्क करा दिया, संबंध करा दिया, उसको भोगना हमें पड़ता है।
सही है। और यदि हमारा आवागमन बना रहता है, हम उसके परिवार को तह तक जानते हैं, उसके बाद रिश्ता करते हैं, तो महाराज हमें उसका लाभ। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो सामाजिक दृष्टि से ये ठीक है करना, लेकिन महाराज अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। कुरीति कब बनी? जब लिमिट क्रॉस हो गई। किसी के पास खाने के दाने नहीं है, उसको कहा कि देसी घी करो भैया और एक बोरी का भोजन कराओ, उसकी शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति तो नहीं है। कर्जा करेगा, खुद नहीं चुका पाएगा, फिर उसके बच्चे चुकाएंगे। बच्चे चुकाएंगे, सही बात। तो लिमिट क्रॉस करना ये कुरीति है, बाकी श्रद्धा के अनुसार करना तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु भोज तो हमें करना चाहिए शक्ति के अपनी शक्ति के अनुसार। महाराज जी एक सवाल हो रहा है मेरा, जो संत महात्मा है अपने, जो प्रकाश पंडित विद्वान है, उनके जैसे नाम के आगे श्री श्री 1008 लगाते हैं जी, श्री श्री 108 भी लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए आज का समय तो ऐसा है, जो थोड़ा सा फेमस हुआ संत, उसके नाम के आगे श्री श्री 1008 लगा दिया जाता है। 108 कोई बनना ही नहीं चाहता। बनना ही नहीं, उसका मतलब क्या है 108 का? 108 1008 का भावार्थ क्या है? देखो, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का कोई महंत है, किसी आश्रम या संप्रदाय का महंत है, उसके आगे 108 लगता है। 1008 कौन? या तो जगत गुरु की उपाधि लिया हुआ हो, या फिर जैसे अभी हमारे कुंभ में खूब प्रचलन चला महामंडलेश्वर, सुना हमने। ऐसे ऐसे लोग जो महाराज कल तक तो बड़े उच्छृंखल हुआ करते थे, जिनके नाम पर केस पे केस दर्ज हैं। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने वहां जाकर के पैसे के बल पर महामंडलेश्वर की उपाधि ली। समाचार के माध्यम से आई। तो जगत गुरु हो या फिर महामंडलेश्वर हो, ऐसी महान उपाधियां जो धारण करता है, उसके नाम के आगे 1008 लगाया जाता है। बाकी जो कोई किसी आश्रम का महंत हो, किसी संप्रदाय का महंत हो, तो वहाँ 108 तक लिमिट होती है। ये बात आज समझ में आई है कि श्री श्री 1008 क्या होता है और 108 क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए। और एक सवाल और मेरा है कि आज हमें पता है कि भगवान विद्यमान है, बिल्कुल, कथावाचक भी कहते हैं कि भगवान है, और हर एक कण में भगवान विद्यमान कण में हुआ है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी, हर जगह आपको भगवान विद्यमान है, लेकिन उसको अनुभूति करनी पड़ेगी आपको। अनुभूति। फिर भी आज की जो जनरेशन है ना, आज के जो अपने जवान लोग हैं, जवान जो भी है आदमी, जो वो गलत कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि उनको पता है कि भगवान है, लेकिन उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है और वो उस गलत कार्य को करने में लगे रहते हैं। तो उनको ये किस हद तक सही है, उनको किस तरीके से दंड मिलेगा और भगवान उनको किस तरीके से दंडित करेंगे उसके लिए? देखिए, दंडित सबको करते हैं परमात्मा, दंडित सबको करते हैं परमात्मा। लेकिन महाराज एक बात बताइए, आपने अपराध किया, मैंने आपके चांटा मार दिया, नहीं मेरा तो कुछ नहीं हुआ, और मैं फिर अपराध करने लगूं, मैंने फिर चांटा मारा, नहीं मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं फिर अपराध करने लगूं। पग पग पर परमात्मा दंडित करते हैं, तो पर उस संकेत को समझ नहीं पाता वो व्यक्ति। महाराज जी कलयुग का प्रभाव है क्या? निश्चित रूप से कलयुग का प्रभाव है। और आज हम कलयुग के किस दौर में हैं? देखिए, ये क्या शुरुआत है? कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग की आयु है 4,32,000। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की आयु है 17,20,000 वर्ष। तो अभी जो कलयुग का दौर चल रहा है वो शुरुआत है। हाँ, ये 4,32,000 वर्ष में से 5,126 वर्ष गुजरे हैं। सिर्फ 4,32,000 में से केवल 5,126 वर्ष गुजरे हैं। अभी 4,26,000 कुछ वर्ष बाकी हैं। तब तक पता नहीं क्या होगा। ऐसा भागवत में उल्लेख आया है कि कलयुग के शुरुआत के जो 10,000 वर्ष हैं, ये गोल्डन टाइम है धर्म के लिए, पुण्य के लिए। इस समय में धर्म कर्म का खूब प्रचार हो रहा है, चाहे वो श्रद्धा से हो, चाहे वो दिखावे के लिए हो, चाहे वो प्रायश्चित्त के लिए। ज़्यादा प्रायश्चित्त के लिए हो, क्योंकि व्यक्ति पाप कर्म अधिक करता है। वैसे अभी देखते हैं हम कि अभी बहुत ज़्यादा जैसे यज्ञ वगैरह होते हैं
हैं, कई सारी चीज़ें होती है। तो अभी ये हमने इन दिनों में बहुत ज़्यादा देखा है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि व्यक्ति वर्तमान समय में पैसा कहाँ से कमा रहा है? 2 नंबर से, अर्थात पाप की कमाई अधिक है। तो उसके मन में से ऑटोमेटिक आती है पाप की कमाई का प्रायश्चित करने के लिए, उस धन को शुद्ध करने के लिए फिर वो शास्त्रों का आश्रय लेता है, वो धर्म करता है। और शास्त्रों में कहा गया कि दान पुण्य करो, धर्म करो, पूजा पाठ करो। इसीलिए वो व्यक्ति जहाँ करोड़ों रुपए 2 नंबर के कमाए, वहाँ लाख रुपए खर्च करेगा। इस वजह से वर्तमान में यज्ञ, याज्ञ, भागवत इत्यादि का, इन सब का अधिक से अधिक प्रचलन हो रहा है। महाराज जी, एक मेरे जीवन से जुड़ी एक घटना है जो मैंने सुना है कि वो गलत है, वो चीज़ गलत होती है। तो वो मैं आपसे एक बार सवाल करना चाहूँगा आज्ञा दें। जब मेरी शादी हुई जी, और मैं यज्ञ में बैठा जी, फेरों के लिए, उस टाइम क्या हुआ, फेरों के बीच के अंदर मुझे लघु शंका आ गई। तो पंडित जी बोलते हैं कि आप जा नहीं सकते। तो मैंने बोला भाई मुझे तो, मैं कंट्रोल नहीं कर पा, मैं नहीं जाऊँगा तो बीमार हो जाऊँगा। फिर पंडित जी ने थोड़ी देर मना किया, लेकिन फिर भी मेरी कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने पंडित जी को बोला भाई मैं अब सहन नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। तो मैं फेरों के बीच में लघु शंका करने चला गया। तो ये मैंने किस हद तक गलत कर दिया, मैंने क्या पाप कर दिया, या मेरे को ये नहीं करना चाहिए था? इसमें क्या होगा, देखो क्या करना चाहिए था? पहली बात तो ये, हम जिस समय पूजा पाठ के लिए बैठ रहे हैं, हमें पहले उसके लिए तैयार होना चाहिए। तैयार होने का भावार्थ क्या है? हमें अंतःकरण को भी शुद्ध करना चाहिए, हमें शरीर की सारी क्रियाओं को भी शुद्ध करना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे सोच आदि कर्म से निवृत्त होकर के फिर पूजा के कर्म में बैठना चाहिए। ये मुझे पता नहीं था। लेकिन हाँ, फिर भी यदि ऐसा हो जाए देव योग वश कि महाराज मध्य में ऐसी आशंकाएं आपको महसूस हों, तो फिर क्या करना चाहिए? माफी कि मांगनी महाराज क्षमा याचना तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ उस क्रिया को करना भी चाहिए। क्यों? कि जब तक आप ऐसे सोच आदि की चीजों के बारे में विचार कर रहे हैं, आप शुद्ध नहीं, फिर आप पूजा नहीं कर सकते, उस पूजा में आपका मन नहीं लग सकता, मन की शुद्धि नहीं कर सकते आप उसमें। इसीलिए आपको पहले निवृत्त होना चाहिए और फिर उस कर्म को करना चाहिए। मुझे हमारे गुरुजी कहा करते थे, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भैया यदि पूजा करते समय भूख लग जाए तो पूजा बीच में छोड़ करके पहले भोजन करो, उसके बाद पूजा में बैठो। इतनी बड़ी बात है? क्यों? अच्छा। अरे आप भूख, आपका ध्यान तो भोजन में है, आप कहाँ पूजा कर रहे हैं? केवल समय व्यर्थ में आप गंवा रहे हैं, वो व्यर्थ जा रहा है अपना, बाकी आपका पूजा पाठ जो है सफल हो नहीं रहा। हाँ, तो जो मैंने जो किया है वो गलत नहीं है इतना, लेकिन वो चीजें मेरे को वहां से स्टार्ट करनी चाहिए थी कि मुझे वो सारी चीजें पहले से तैयार, और वहां से मेरे को तैयार होकर जाना चाहिए था। उसके बाद में यदि ऐसी कोई समस्या हो जाए तो वो अलग बात है, पर पहले आपको उसके लिए हम भगवान से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल। महाराज जी, हमारे समाज में कुछ कुछ भ्रांतियाँ कह लो, या कुछ कुछ पहले से अपवाद चलते आ रहे हैं, वो चीज़ कह लो, तो वो आज भी विद्यमान है जी। अभी कुछ महिलाओं के, जैसे हम जब हमारे प्रश्नोत्तरी हम तैयार कर रहे थे, तो कुछ कुछ महिलाओं के क्वेश्चन भी ऐसे थे कि जैसे कभी हम बड़े लंबे कहीं टूर पे गए, मतलब कहीं हम जैसे कोई दर्शन करने गए, मथुरा गए या फिर द्वारका गए, तो उस टाइम पे हम अपवित्र हो गए। अपवित्र से मतलब मेरा बात ये है कि महिलाओं में महामारी की समस्या है, समस्या नहीं कहेंगे कि महामारी आती है, ठीक है, तो उस पे जैसे उस टाइम पे उनको क्या दर्शन करने के लिए जाना चाहिए? देखिए, तीर्थ हो, पूजा हो, पाठ हो, ध्यान हो, इन सब में सबसे मुख्य चीज क्या है? पुष्प हो कि ना हो जरूरी नहीं है, अक्षत हो कि ना हो जरूरी नहीं है, कोई भी पूजन सामग्री हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, विधि भी कैसी भी हो नहीं हो जरूरी नहीं है। सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पवित्रता जी। तो पवित्रता का होना आवश्यक है। अब आप कर रहे हैं कि उस समय पर भगवान का दर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। अब आप ये कहते हैं कि महाराज बड़े मुश्किल से तो ऐसा योग बनता है जी, तीर्थों में जाना होता है, जीवन स्वाभाविक में सी बात है, ऐसा बनता नहीं जी। तो आप ये समझ लीजिए कि शायद उस ईश्वर की मर्जी नहीं है, आप चले जाओ चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन उसकी मर्जी नहीं है, ये संकेत है, ये उस परमात्मा का संकेत है कि अभी मैं तेरे को दर्शन नहीं देना चाहता। तो वो तो इतना किराया भाड़ा लगा के सब जगह, वो आपके प्रयत्न हैं, आप करते रहिए। साधक लोग जीवन आप तो किराया भाड़े की बात करते हैं, महाराज करोड़ों वर्ष गुजर जाते हैं, कई जन्म गुजर जाते हैं। ध्रुव जी महाराज के लिए नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज ये सारा संत समाज जो है आपसे नाराज हो गया है, आपकी भक्ति मार्ग को छोड़ करके जा रहे हैं सब लोग। क्यों? ये कहते हैं कि हमने इतने वर्ष भगवान की भक्ति करी, कभी हमें अनुभव तक नहीं हुआ परमात्मा का, और ध्रुव ने 6 महीने तपस्या करी और इसमें दर्शन दिया, गोद में बिठाया, गालों को चूमते हैं। तो भगवान तो पक्षपात करते हैं, हम नहीं करेंगे इस परमात्मा की भक्ति। भगवान कहते हैं नारद जी महाराज किसने कहा मैंने ध्रुव को 6 महीने में दर्शन दे दिया? किसने कहा? इधर आइए, ये क्या दिखाई दे रहा है? महाराज दूर से तो कोई बर्फ का पहाड़ दिखाई दे रहा है, पास में चलो, जा करके देखा तो कहा महाराज ये तो हड्डियों का पहाड़ है। तुम्हें पता है किसकी हड्डियां हैं? महाराज कौन? कि ये वही ध्रुव है जिसकी हड्डियां हैं। इतने जन्म ले चुका है, तपस्या कर चुका है, मैंने दर्शन नहीं दिया, हड्डियों के ढेर हो गए इसके, इतने जन्म ले लिए इसने, अब जा करके इसका समय कोटा पूरा हुआ है और मैंने 6 महीने में इसको दर्शन दिया है। तो महाराज ये आप डिसाइड मत कीजिए कि हम इतना किराया लगा करके आए हैं और हमें दर्शन भी नहीं हुआ। उस परमात्मा की इच्छा होगी तभी दर्शन कीजिए, अपनी इच्छा से परमात्मा के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। तो पवित्रता का विचार सबसे। अब महामारी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि तो क्यों नहीं करना चाहिए उस समय? जी महाराज, उस महामारी के समय में क्यों नहीं करना चाहिए? अभी कामाख्या देवी भी हैं जी, वो भी महामारी से, हमने ऐसा सुना है जी, आजकल मोबाइलों से जानकारी मिल जाती है मोबाइल से, तो उसके माध्यम से हमने जाना कि वो भी महीने में एक बार इस मासिक धर्म से पीड़ित होती। तो किस हद तक ये सही है? देखिए, जिस समय सती ने देह का त्याग किया जी, सती का शरीर जल करके भस्म हो गया जी, तो उस जले हुए शरीर को लेकर के भगवान शिव हाथ में लेकर के विलाप करने लगे। अब देवों ने कहा कि महाराज भगवान शिव कैसे विलाप को आप बंद कराइए, इस विरह में सारा संसार नष्ट हो जाएगा इनकी रुदन के कारण। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक ये विग्रह इनके सम्मुख है तब तक इनका मोह मिटेगा नहीं, इस विग्रह को नष्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें? तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन के माध्यम से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, 52 खंडों में विभक्त कर दिया। अब वो जो खंड पृथ्वी पर गिरे, जहां जहां गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ बना। अब उन सती का जो योनि भाग है वो इस कामाख्या के स्थान पर आकर के गिरा। तो ये सजीव है, 52 जो शक्तिपीठ है ये सजीव है। अब सजीव योनि होगी स्त्री की तो महाराज वो महामारी से युक्त भी होगी। तो निश्चित रूप से वहाँ महामारी से युक्त होती है भगवती, और रक्तस्राव होता है, उसी से काम या सिंदूर का निर्माण होता है। अब आप इसको अशुद्धता क्यों माना जाता है महामारी को? देखिए, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर ली। अब विजय प्राप्त करके स्वर्ग में रहने लगे, नृत्य देख रहे हैं, गुरुजी आ गए, गुरुजी को देख करके खड़े नहीं हुए क्योंकि अहंकार में चूर है, मैं जीत करके आया हूँ, तीनों लोगों का राजा हूँ। देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर के छिप गए। तब देवताओं ने कहा कि महाराज देवगुरु बृहस्पति नहीं है तो उनको खोजो, नहीं मिले। अब देवताओं को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? जब देवगुरु बृहस्पति हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की आहुति से देवताओं को शक्ति, पावर ये प्राप्त होती है। अब देवगुरु नहीं है तो भोजन नहीं है, और भोजन नहीं है तो शक्ति नहीं है, निर्बल होने लगे देवता। तब भगवान विष्णु ने कहा रे भैया किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाओ। त्वष्टा ऋषि के पास चले गए। त्वष्टा ने कहा कि मैं गुरु बन तो जाता लेकिन मैं वृद्ध हो गया, अब अग्नि का ताप सहन नहीं होता, तो एक काम करो मेरे बेटा विश्वरूप को ले जाओ और इससे यज्ञ करो। विश्वरूपा से यज्ञ कराया देवताओं ने। अब विश्वरूपा राक्षसों का भांजा है, इसकी माता रचना,
ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन है। तो राक्षस आए और बोले तुम्हारे शत्रुओं के लिए यज्ञ कर रहा है। कहा कि नहीं महाराज, शत्रु नहीं है, मेरे यजमान है। और यजमान ना शत्रु होता है ना मित्र होता है, यजमान है। तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे मामा हैं, हमारे लिए भी तो कुछ करो। अब वो देवताओं के लिए यज्ञ करता और अंत में एक माला दैत्यों के लिए भी आहुति देता। इंद्र को इस बात का पता चला तो इंद्र ने मार दिया विश्वरूपा को तलवार से। 3 सिर थे उसके, तीनों को धड़ से अलग कर दिया। त्वष्टा ऋषि को क्रोध आया और त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ करके आह्वान किया कि इंद्र को जीतने वाला प्रकट हो। उससे वृत्रासुर नाम के एक राक्षस की प्राकट्य हुआ। अब वृत्रासुर में इंद्र में युद्ध हुआ। भगवान ने कहा ब्राह्मण से उत्पन्न है इसलिए ब्राह्मण से मरेगा, इसलिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियां मांग करके लाए, उससे वज्र का निर्माण किया और वृत्रासुर को मारा। मार करके जो ही अंदर प्रवेश करने लगे स्वर्ग में, द्वारपालों ने रोक दिया कि आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। अरे मैं देवराज इंद्र हूं, मैं स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकता? तो कहा कि महाराज आपने विश्वरूप नाम के एक ब्राह्मण को मारा है, अर्थात आपको ब्रह्म हत्या लग गई। अब एक सामान्य छोटी मोटे अपराध करने वाले भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, मनुष्य पृथ्वी के छोटे मोटे पापी। तो आप तो ब्रह्म हत्या करके आ रहे हैं, आप स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? क्या करना होगा? प्रायश्चित करो। कैसे करें? महाराज 10,000 वर्ष का तप करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने वर्ष तक इंद्र कौन बनेगा? तो महाराज आप प्रायश्चित नहीं करना चाहते तो अपने पाप को किसी को दे दो, भोगना चाहे कोई जी, तो फिर आप मुक्त हो जाओगे, वो भोगेगा। अब कोई लेने को तैयार नहीं है। तब इंद्र ने अपनी ब्रह्मत्या को भागों में बांटा और जल को दिया एक हिस्सा जी, और कहा कि ठहरे हुए जल में ऊपर की सतह पर हमेशा ब्रह्मत्या का निवास होगा। इसलिए ठहरे हुए जल को ऐसे ऊपर से हिला करके फिर स्नान करना चाहिए ताकि ब्रह्मत्या से निवृत्त हो जाए जी। समस्त संसार के वृक्षों को दिया, इनमें झरता हुआ काला द्रव जो होता है काला, वो ब्रह्मत्या स्वरूप है। पृथ्वी को दिया तो बंजर स्वरूप जो पृथ्वी का होता है वो ब्रह्मत्या का स्वरूप है। और चौथा भाग संसार की स्त्रियों को दिया, समस्त स्त्रियों को, और इनमें महीने के जो 3 दिन दिखाई देते हैं ये ब्रह्मत्या का स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है, एक बहुत अच्छी कथावाचका है, उन्होंने भी इस प्रसंग पर बहुत चर्चा की है, उनका भी बहुत वायरल हुआ है वाक्य। उन्होंने कहा कि ऐसी अवस्था में स्त्रियां अशुद्ध नहीं होती, लेकिन शास्त्रों की माने जिनकी वो कथा कर रही हैं, उन्हीं शास्त्रों की माने तो उन्हीं शास्त्रों में कहा गया है कि इन 3 दिनों में पहले दिन वो स्त्री चांडाली का स्वरूप होती है, दूसरे दिन वो स्त्री ब्रह्मघातिनी का स्वरूप होती है, और तीसरे दिन वो स्त्री धोबिन का स्वरूप होती है। इन 3 दिनों में उस स्त्री का स्पर्श तो दूर की बात, उस स्त्री को दर्शन करने का भी पाप कहा गया। यही कुरीति है जो महाराज जी। एक क्वेश्चन था दिमाग में, जब जैसे अपन पाणी ग्रहण संस्कार अपन अपने मतलब बेटी का या अपने पुत्र का जब करते हैं अपन, तो अपन स्वाभाविक सी बात है कुंडलियाँ मिलान होती है जी। तो उसमें एक चीज़ आजकल बहुत मतलब पहले से ही है वो चीज़ तो, लेकिन कि आंशिक मांगलिक पूर्णतः मांगलिक कि मतलब भोले बाबा के जाओ उज्जैन, वहाँ पे जाके कुछ पूजा अर्चना करवा के आओ तो वो दोष समाप्त हो जाता है। कि क्या कितनी सच्चाई है इस बात में कि एक मांगलिक दोष का समाप्त होना, या मांगलिक का मांगलिक से शादी होना, या लोग मतलब कहते हैं कि हम नहीं मानते इस चीज़ को, तो किस हद तक सच्चाई है इस चीज़ में? देखिए, मंगल ग्रह की स्थिति आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। मंगल यदि प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है, चतुर्थ स्थान में है, सप्तम में है जी, नवम में है जी, या द्वादश भाव में है, तो समझ लीजिए आप मांगलिक हैं। ऐसा शास्त्र का मंतव्य है कि ऐसी स्थिति में वो लड़का हो या लड़की हो जी, वो मांगलिक माना गया है। तो महाराज उससे क्या प्रभाव होता है जी? मांगलिक कोई व्यक्ति है, यदि वो अमांगलिक व्यक्ति से यानी जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति से उसका विवाह होता है, तो या तो संबंध विच्छेद या फिर
एक का जीवन समाप्त हो जाना, या फिर जीवन में लड़ाई झगड़ों के माध्यम से एक दूसरे का प्रेम विच्छेद हो जाना, ये सब मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि महाराज मंगल दोष है तो क्या करें कि मंगल शांति कराओ। जी। मंगल शांति के लिए उज्जैन में जाओ, मंगलनाथ का मंदिर है, वहाँ जा कर के पूजा होगी, भात पूजन होगा, उसके बाद विवाह होगा। तो ये अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए एक उपाय है। बाकी जो ग्रह होते हैं वो अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाते हैं। हाँ, भगवान की कृपा से ये हो जाए कि संबंध विच्छेद ना हो तो भी उनमें बनेगी नहीं, उनमें प्रेम भाव बना नहीं रहेगा। जीवन में आ जाए जा करके कुछ समस्याएं अवश्य आ सकती हैं। अपन शनि हो, बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, उसका उपाय तो कर लेते हैं, पर महाराज ग्रह जो है अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाएगा। हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं कि भैया जो दशा होती है जी, उसको भोग लेना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। यदि आप उससे भागोगे तो आगे जाके फिर वो आपको पकड़ लेगा जी, और भोगना तो पड़ेगा, फिर भी पड़ेगा जी। इसीलिए दशा को भोग लेना चाहिए, दशा से भागना नहीं चाहिए। इसीलिए ये जो उपाय हैं ये आत्मसंतुष्टि के लिए तो कारगर हो सकते हैं, लेकिन इनका जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता नहीं। महाराज जी, मैं आपके तिलक से बड़ा प्रभावी हुआ हूँ, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जानने की बड़ी इच्छा थी कि अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग तिलक लगाते हैं, जैसे कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अलग, राधा रमन संप्रदाय के अलग, हित हरिदास संप्रदाय के अलग, तो इसका क्या तात्पर्य, क्या भावार्थ है, बताइए जरा। देखिए, तिलक लगाना आवश्यक है, मूल बात तो क्या है, तिलक लगाना आवश्यक है। अब ये अपने अपने मंतव्य है, अपनी आइडेंटिटी स्थापित करने के तरीके हैं। जो शाक्त होते हैं, शक्ति के भक्त, देवी के भक्त, दुर्गा के भक्त, वो बिंदी लगा करके संकेत करते हैं कि हम शक्ति के उपासक हैं। जी। राम स्नेही संप्रदाय जो तिलक लगा हुआ है, दोनों तरफ वाइट चंदन सफ़ेद और बीच में शक्ति स्वरूपा लाल कुमकुम। और वल्लभ संप्रदाय के लोग केवल पीला चंदन लगाते हैं, उसको नासिका तक, मार्ग तक लाते हैं और वहाँ पर बिंदु स्वरूप में लगा करके उसको रखते हैं। शैव संप्रदाय के लोग, शिव के उपासक, त्रिपुंड धारण करते हैं। शिव और शक्ति को मानने वाले जी, त्रिपुंड लगा करके बीच में बिंदी लगाते हैं। जी। तो ये अपने मंतव्य को लोगों को दर्शाने का कि दूर से देखते ही व्यक्ति समझे ये इस संप्रदाय का व्यक्ति है, तो एक आइडेंटिटी है। बाकी तिलक लगाना आवश्यक है। तिलक क्यों लगाना आवश्यक है? तिलक शिखा और यज्ञोपवीत, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। महाराज ऐसा क्यों? एक तो ये आज्ञा चक्र है जी, दूसरा ब्रह्मरंध्र। ये दो स्थान ऐसे हैं जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति का तेज उत्सर्जित होता है। तेज उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में। तो यदि आप भजन कर रहे हैं, वेद पाठ करते हैं, गायत्री जपते हैं, तो आप में वो शक्ति का पुंज बनने लगता है। अब वो उत्सर्जित होता जा रहा है। आप कहते नहीं महाराज मैं इस शक्ति को समेटना चाहता हूँ, अपने में केंद्रित करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ कि इन पर ताला लगाओ या लॉक लगाओ, इन दो स्थानों पर। कैसे कि ब्रह्मरंध्र जो है, इस ब्रह्मरंध्र में शिखा की ग्रंथि को बांध दो। ऐसे बांधने से मतलब नहीं, मंत्र उच्चारण के साथ बांधो। मंत्र उच्चार के साथ शिखा को बांधना चाहिए। और ये जो स्थान है यहाँ पर तिलक स्थापित करके उस तेज को रोकना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये दो चीज़ें करी जाती हैं। तो लास्ट समय जब आप हमें अपनी वार्ता हुई थी शिखा को लेके, तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन उसी समय हमने अपनी शिखा पे बंधन कर लिया था। करना चाहिए। तो अच्छा, ये केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया, ये केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण
तिलक धारण कर सकते हैं, शिखा बंधन कर सकते हैं, यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। अच्छा, ब्राह्मण के अलावा भी? ब्राह्मण के अलावा यज्ञ पवित्र भी? इन तीनों को अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, इन तीनों को यज्ञोपवीत, तिलक और शिखा का अधिकार प्राप्त है। अब महाराज शूद्र को क्यों नहीं है? हाँ। तो वो विरोध करते, महाराज हमको निम्न माना गया। निम्न नहीं माना गया, शूद्रों को निम्न नहीं माना गया। शूद्रों को तो इन तीनों वर्णों से भी ऊपर रखा गया है, पर यज्ञोपवीत क्यों नहीं? कि भैया यज्ञोपवीत किसका सूचक है? पवित्रता का। अब इनको जो कर्म का दायित्व दिया गया जी, इनको जो दायित्व दिया गया वो सेवा का था, उसमें पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं है। केवल इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इनको कहा गया कि आप यज्ञोपवीत धारण मत कीजिए, क्योंकि आप यज्ञोपवीत धारण करेंगे, अशुद्ध वस्तुओं को स्पर्श करेंगे, इसका वैसे ही प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उनको कहा गया, यहाँ कोई हीन भावना से उनको मना नहीं किया गया। ऐसे ही इसी दौर में अपने समाज में भ्रांतियां तो फैली हुई हैं। तो कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं कि अचानक किसी को छींक आ गई, अरे भाई स्वाभाविक है, आ गई तो आ गई, बिल्ली रास्ता काट गई, जानवर बीच में चला गया। अब एक भगवत प्रेमी को ये चीज़ शोभा देती है कि इन चीज़ों पे विश्वास करें, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए, शकुन शास्त्र होता है, शास्त्र ज्योतिष का ही एक अंग है, ज्योतिष शास्त्र का ही शकुन शास्त्र। लेकिन उस शकुन शास्त्र को अपभ्रंश करके परोस दिया जाए। वहां पर लिखा क्या है? बिल्ली रास्ता काट गई, अरे राम 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 राम, अब आगे नहीं जाएंगे भैया, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काटने में भी यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज दाएं से बाएं जाए या बाएं से दाएं जाए, तो उसका क्या फल है? यदि आपको प्रकृति संकेत दे रही है जी, आपको प्रकृति संकेत दे रही है कि आपके बाएं से दाईं ओर यदि बिल्ली चली गई तो समझ लीजिए आपके कार्य में कोई विघ्न नहीं आने वाला है, और यदि दाएं से बाईं ओर बिल्ली जा रही है तो आपके कार्य में विघ्न आने वाला है। अब आप कह रहे हैं कि महाराज ये कहाँ तक सही है? हम तो दूसरी बात जी, इसको अपभ्रंश में कैसे ले लिया लोगों ने? ये संकेत कब की बात है? जब आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, घर से योजना बना करके किसी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, उस समय ये प्रकृति के संकेत है। पर महाराज आप जो है घर से बाजार भी जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई, पीछे मुड़ के घर में आ गए, ये कहाँ की बात है? बाजार जाओ, बाजार में क्या काम गलत होगा तुम्हारा? आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गए, आप वापस मुड़ जाते हैं, वहां इनका कोई तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर कुरीति स्थापित हो गई है, भ्रांतियां बन गई है मन में। तो महाराज जी, एक भगवत प्रेमी है, वो अपना नाम जाप करता रहता है, तो उसको ये चीज़, मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव करता नहीं जी, मेरा जाना तो मैं तो मेरे भगवान का नाम अगर जप रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जहाँ जाकर, मैंने पहले भी कहा, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जहाँ जाकर के वैदिक सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं जी। ये वैदिक सिद्धांत किसके लिए है? जो सांसारिक जीवन जी रहा है या सांसारिक प्रपंचों में है, उनके लिए तो ये सिद्धांत काम करेंगे। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पे चला गया तो महाराज, वो तो अलौकिक व्यक्ति है, उसके ऊपर ये कोई भी सिद्धांत काम नहीं करता। ऐसे ही कभी कभी जैसे कुछ काम होता है, हम लोग कहते हैं कि नहीं, गुरुवार को हमारी मम्मी वगैरह कहते हैं कि मंगल शनि गुरु ये टालना चाहिए, तो इसमें भी थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। और अपने ही मतलब अध्यात्म से जुड़े लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते इन चीज़ों को, अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों की मैं बता रहा हूँ कि हम नहीं मानते, और अध्यात्म वाले ही कहते हैं कि इन चीज़ों पे हमको कंट्रोल करना चाहिए, 3 दिन हमें बाल वगैरह, नाखून वगैरह इत्यादि आदि नहीं काटने चाहिए। बिल्कुल सत्य है। देखिए, जो लोग सनातनी हैं, आप कहने कि अध्यात्म से जुड़े लोग ही इसको नहीं मान रहे, तो अध्यात्म से जुड़े ही नहीं है, हकीकत है। वो अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर जुड़े नहीं हैं। उन्होंने अध्यात्म को जाना नहीं है, उन्होंने सनातन को जाना नहीं है, जानने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जानकार होने का दंभ भर रहे हैं, बाकी वो जानकार हैं नहीं। क्योंकि सनातन तो जो पहले सिद्धांत स्थापित कर गए वो सनातनी थे, और उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए हैं, तो व्यर्थ नहीं है, गलत नहीं है, झूठे नहीं है। महाराज,
मंगलवार के दिन क्या है कि मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं जी। और आपके रोम और आपके नख ये मंगल तत्व से युक्त हैं। यदि आप नाखून और जो बाल हैं वो मंगलवार के दिन आप उनका छेदन कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में विपत्तियां आएंगी। ठीक है महाराज। बृहस्पति जो है ये विश्वकर्मा के स्वरूप हैं और बृहस्पतिवार के दिन साबुन का लगाना, कपड़े धो लेना, ये घर में अलक्ष्मी को न्योता देना है। उस घर में आप कमाओगे जी, खुश हो जाओगे कि मैं इतना कमाता हूँ जी, लेकिन आप देखोगे कि आप खर्चा कितने कर रहे हैं और खर्चा भी कैसा, व्यर्थ का, फिजूल खर्चा ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? निश्चित रूप से हमारी ये छोटी छोटी गलतियाँ जिनको हम गलतियाँ मानते नहीं हैं, पर इन छोटी छोटी कमियों के कारण हमारे जीवन में ऐसी विपत्तियाँ आती हैं। ऐसे ही महाराज जी आपने तो पूरा भ्रमण किया है भारत देश का, तो एक साउथ जो अपने दक्षिणी भारत का जो एरिया है, तो अपने यहाँ तो मांस को मतलब मांस का सेवन को बिल्कुल दूर रखा गया है, लेकिन वहाँ के ब्राह्मण लोग, ऐसा आजकल चलचित्र में भी दिखाया जाता है कि वहाँ के ब्राह्मण लोग मछली का सेवन कर रहे हैं। तो किस तरह से मतलब ये गलती है या फिर एक अपवाद, किस तरीके से ले सकते हैं हम इस चीज़ को? देखिए, अपवाद ही है। उन लोगों से पूछा जाए तो वो अनर्गल जो है सिद्धांत जरूर बताएंगे आपको जी। बाकी वैदिक सिद्धांत नहीं बता पाएंगे कि ये सही है। वही तो ना, अपने वैदिक संस्कारों वेद में किसी भी धर्म के ग्रंथ में, चाहे मुस्लिम धर्म का ग्रंथ हो, चाहे जैन धर्म का ग्रंथ हो, किसी भी धर्म के ग्रंथ में मांस मदिरा का सेवन सही नहीं कहा गया। फिर भी लोग, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद है, अभी आप वहाँ मत जाइए, यहाँ ही देख लीजिए, नहीं देख ली, यहाँ देख लीजिए। अब कोई विजया का शौकीन है, भांग का, विजया का या भांग का शौकीन है। हाँ। अब भांग का शौकीन व्यक्ति क्या कहेगा? अरे भोले जी का प्रसाद है, भगवान शिव का प्रसाद है, ले लो। बिल्कुल। तो अरे इसको भगवान शिव का प्रसाद बना दिया कि भगवान शिव स्वयं पीते हैं। अरे भैया, वो औषधि के रूप में लेते हैं। भगवान शिव इन चीजों को औषधि के रूप में ले रहे हैं, लेते तो हैं, और आप जो हैं, ये वर्णन है मतलब हाँ, आपने विजया का मंत्र भी बनाया गया है, लेकिन वो क्या है? देखिए, विजया के लिए क्या कहा गया? भगवान शिव या कोई भी योगी जन इसको कब ले? विजया का एक गुण है, इसको लेते ही आदमी का ध्यान एकाग्रचित्त हो जाता है जी। हाँ, विजया को लेते ही आदमी का ध्यान एकाग्रचित्त हो गया। यदि किसी का ध्यान मीठे पर चला गया तो फिर वो मीठा ही मीठा खाएगा। कोई एक बात बोल गया तो फिर वही बात वो बोले जाएगा। तो वैसे ये जो साधक लोग होते हैं, भगवान शिव जो हैं, इसका सेवन करके समाधि में बैठ जाते थे। तो ये तो उन्होंने औषधि के रूप में लिया। अब हम क्या करते हैं कि भगवान शिव ने लिया तो हम भी लेंगे भगवान शिव का प्रसाद। हमारे गुरुजी कहते रहे, भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था, पी लो, है योग्यता तुम्हें जहर पीने की। तो उनसे आप अपने जीवन को कैसे जो है तुलना कैसे कर सकते हो उनके जीवन से अपने जीवन की? उनके क्या लेवल है और आपका क्या लेवल है? वो उसको पचा सकते हैं, उसके दोष से दूर रह सकते हैं। जैसे पाप करना तो दोष की बात है ही है, लेकिन पाप होते देख लेना ये भी आपको दोष से युक्त बनाता है। तो महाराज, भगवान सूर्य तो इस संसार में सारे पाप कर्मों को देखते हैं, इनको ये दोष क्यों नहीं लगता? अरे भैया, वो जितने पाप देखते हैं उतने से ज्यादा पुण्य करते हैं। क्या पुण्य करते हैं? सारे संसार को जीवन देते हैं। तो उनके पुण्यों का प्रभाव इतना है कि वो पाप उनके जीवन में जो है प्रभाव नहीं डाल सकते। गंगा में लोग जाते हैं, अपने अपने पाप धोते हैं, आते हैं शुद्ध होकर के। अब वो पाप गंगा पर आ गए तो फिर गंगा अपवित्र होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन फिर भी गंगा पर उन पापों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? उसके पुण्य इतने हैं। अग्नि, किसी भी चीज में अशुद्ध वस्तु मिला दो, भी पानी है, पानी में कोई अशुद्ध वस्तु मिला दो, फिर आप पूजा नहीं करेंगे, अरे गंदा हो गया, इसको हटाओ भैया, हटाओ जी। लेकिन आग में कोई भी गंदी वस्तु डाल दो आप,
वो उसको जला करके भस्म कर देगी लेकिन खुद दूषित नहीं होगी। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। इसलिए समर्थवान को दोष नहीं होता, और उन समर्थवानों की हम तुलना कर करके इन व्यसनों को अपने जीवन में अपनाते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। साउथ में इनमें जो भी ये मांस भक्षण इत्यादि कर रहे हैं, ये अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए और बाकी सिद्धांत वैदिक है नहीं। महाराज जी, जिसको वैदिक मंत्र बड़े बड़े उच्चारण पढ़ना नहीं आता हो, क्या सिर्फ नाम से काम हो जाएगा? तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। ये कलयुग ऐसा युग है, इसमें बड़ी बड़ी तपस्याएं व्यक्ति नहीं कर सकता, बड़े बड़े योग साधनाएं व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई बिरले व्यक्ति योगी होते हैं, बिरले साधक होते हैं, बाकी सामान्य जनों के लिए क्या कहा, केवल नाम ही आधार है। इससे बेड़ा पार हो जाएगा। एक 52 अक्षर का भगवान शिव का मंत्र है, महामृत्युंजय जिसको कहा गया। अब इतना बड़ा मंत्र सामान्य व्यक्ति कैसे ले, और उसकी एक माला जपने में बहुत समय लगे, उतने समय में राम की माला कितनी जपी जाए? तो महाराज एक राम का ऐसा नाम है जिसमें सारे मंत्र समाये हुए हैं, इसीलिए इसको महामंत्र भी कहा। महामंत्र जय जपत महेशु। भगवान शिव सदैव राम 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 का जाप करते हैं, राम में सारी सृष्टि समाई है। तो नाम जपने से बड़ा कोई भी नहीं। महाराज जी, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य जो हम कथा करने बैठे तो संसार को धर्म का मार्ग दिखाना है। उसके बाद उसके साथ साथ अपने जीवन को भी, क्योंकि मनुष्य हैं तो पूर्व में भी ऐसे अपराध हो गए होंगे और आगे भी हो सकते हैं। उन सभी अपराधों के प्रायश्चित के लिए जो अभी भी हम भजन कर रहे हैं, लेकिन अंतिम हमारा जीवन का समय हम भगवान की भक्ति में देंगे, ऐसा लक्ष्य हमारा। आगे ईश्वर की आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी जो आगामी कथा है वो कहाँ पे होने वाली है? जी, आगामी कथाएं हमारी जो निश्चित की गई हैं, अभी दिसंबर में जगन्नाथपुरी में हमारी कथा रहेगी। निवाई से, हमारे कस्बे से ही कुछ लोग जा रहे हैं, वहाँ के लोग भी जुड़ रहे हैं। और जनवरी में 21 जनवरी से हमारी कथा वापस से भगवान की कृपा से उनके चरणों में जगन्नाथपुरी में रहेगी, और वहाँ फिर से भगवान के दर्शन करने का लाभ हमें प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे लिए इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, तो बहुत बहुत आभार आपका। और एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को आप ये दीजिए कि उनके जीवन में कुछ सकारात्मकता आए, वो अध्यात्म से जुड़े और युवा ऐसे ही भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजा करने बैठते हैं, लेकिन कई ब्राह्मणों ने उपाय भी बताए पूजा के, भक्ति के मार्ग के, लेकिन हमारी उस मार्ग पे मन लगता नहीं है। तो अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है। प्रारंभ में बच्चा माँ का दूध पीना जानता नहीं है कैसे हो, बार बार माता अपने स्तन को उसके मुख में देती है, और फिर उसे ज्ञान उत्पन्न होता है कि इस प्रकार से दूध पिया जाता है। तो हो सकता है प्रारंभ में आपका मन ना लगे, हो सकता है आप पूजा अर्चना करते समय पद्धति भी गलत अपना लें, लेकिन महाराज किसी भी परिस्थिति में उस मार्ग को मत त्यागिए। एक समय आएगा आप उसमें दक्ष हो जाएंगे, आपका मन लगने लगेगा, और ऐसा समय भी आएगा कि उसके अलावा कहीं मन लगेगा ही नहीं। अगर भक्ति का रंग चढ़ गया तो महाराज दूसरा रंग उस जीव को चढ़ नहीं पाता। इसलिए भक्ति के मार्ग को अपनाइए, उसी में सार है, उसी में उद्धार है। इसलिए नाम जप को ही आधार बनाइए। जय श्री। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में। आप बताइए हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे हमारा पॉडकास्ट पहुंचाते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको सुझाव रहें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।